यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। सूर्य ग्रहण मेरे श्रोता भाई बहन, श्री संवत 2077 विश्व में 2 ग्रहण लग रहे हैं और दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। भारतवर्ष में भी केवल एक सूर्य ग्रहण ही दृश्य होगा। जो पहला सूर्य ग्रहण होगा वो आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार यानी 21 जून 2020 और दूसरा ग्रहण मार्गशीर्ष अमावस्या सोमवार यानी 14 दिसंबर 2020 और ये सूर्य ग्रहण जो होगा वो भारत में दृश्य नहीं होगा। क्योंकि यह भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा, अतः कोई भी धार्मिक मान्यताएं इस सूर्य ग्रहण पर मान्य नहीं होगी। सूतक नहीं लगेगा, मठ मंदिर बंद नहीं होंगे। तो हम बात करते हैं 21 जून 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण की, जो कि भारत में दृश्य होगा। इसका प्रभाव भारतवर्ष पर क्या होगा इसकी भी चर्चा करेंगे और हमारी राशियों पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या होगा उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले ये सूर्य ग्रहण किस समय भारतवर्ष में लगेगा, तो भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ दिन में प्रातः 9:16 पर, मध्य दिन में 12:10 पर तथा मोक्ष दिन में 3:04 पर होगा। यह मानक समय है और भारत के प्रत्येक स्थानों पर इस ग्रहण का स्पर्श मध्य मोक्ष अलग अलग होगा। जैसे प्रयागराज में सूर्य ग्रहण का स्पर्श प्रयागराज में दिन में 10:28, मध्य 12:14, मोक्ष दोपहर 2:01। बनारस में स्पर्श कब होगा? दिन में 10:31 पे, मध्य दिन में 12:18 और मोक्ष दोपहर 2:04। दिल्ली में यह स्पर्श करेगा 10:20 पे, मध्य 12:02 और मोक्ष 13:49 यानी दोपहर। मुंबई में सूर्य ग्रहण का स्पर्श कब होगा? 10:01 पे, मध्य 11:37 और मोक्ष 13:27। लखनऊ में स्पर्श होगा सुबह 10:27, मध्य 12:12 और मोक्ष 13:58। जबलपुर में स्पर्श करेगा 10:21 पे, मध्य 12:06 और मोक्ष मिलेगा 13:55 पे। इसी तरह कानपुर में स्पर्श होगा 10:25 पे, मध्य होगा 12:10 पे और मोक्ष 13:57। तो ये कुछ शहरों का समय हमने आपको बताया। चूंकि सूर्य ग्रहण का सूतक स्पर्श समय से 12 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है। जैसे प्रयागराज में सूर्य ग्रहण का स्पर्श दिन में 10:28 को है, तो सूतक रात में 10:28 से लग जाएगा। सूतक लग जाने पर क्या होता है? मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति को स्पर्श करना, भोजन करना, यात्रा करना, ये सब वर्जित हो जाता है। हाँ, बालक, वृद्ध, रोगी आवश्यकता अनुसार आहार ले सकते हैं, उनको ये छूट होती है। भोजन सामग्री जैसे दूध, दही इत्यादि में कुछ रख देना चाहिए और नहीं तो तुलसी भी सामान्यतः लोग डालते हैं। ग्रहण मोक्ष के बाद पीने का पानी ताज़ा लेना चाहिए, पुराना पानी नहीं प्रयोग में लाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं पेट पर गाय के गोबर का पतला लेप लगा लें, हल्का सा लेप होना चाहिए।
और ग्रहण अवधि में श्राद्ध, दान, जप, मंत्र सिद्धि इत्यादि का शास्त्रोक्त विधान है। इसका फल अधिक मिलता है, यह निश्चित है। तो यथासंभव हम अपनी साधना के द्वारा मंत्र इत्यादि करें। कुछ स्थानों में कंकड़ाकृत्य सूर्य ग्रहण की स्थिति दिखाई देगी, जैसे चमोली में, देहरादून में, जोशीमठ में, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में और सूरतगढ़ में। भारतवर्ष में इस सूर्य ग्रहण का मिला जुला प्रभाव पड़ेगा, अंतर विरोध बढ़ेगा, बाहर एवं घर के शत्रु प्रबल होंगे। परंतु ये बात निश्चित है कि आर्थिक दृष्टि से भारतवर्ष उन्नत के मार्ग पर बढ़ता चला जाएगा, उसकी आर्थिक प्रगति निश्चित है। अब सूर्य ग्रहण का प्रभाव विभिन्न राशियों में अलग अलग होगा। क्या होगा इसकी हम चर्चा करेंगे। किसी में शुभ परिणाम मिलेंगे और किसी में अशुभ। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा, मां लक्ष्मी की कृपा होगी। वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए आर्थिक नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यदि धन के लिए उनके लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यधिक अशुभ, हानिकारक परिणाम देने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि में ही सूर्य, राहु और चंद्र विद्यमान होंगे। यानी मिथुन राशि पे ही ये सारे ग्रहण का योग बन रहा है। तो मिथुन राशि वाले को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण हानिकारक होगा। हानि का मतलब यहाँ धन से है, आर्थिक प्रगति से है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ परिणाम देने वाला होगा। इन्हें धन लाभ की प्राप्ति होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से वो और सुदृढ़ होंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक इन तीनों में शुभता के संकेत हैं। तीनों रूप से उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक विशेषकर अपने मान, सम्मान और यश के लिए सावधान रहें। अपयश के योग हैं, मान नाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो सावधान। और सावधानी भी एक बहुत बड़ा उपाय है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण अत्यधिक हानिकारक, कष्टकारक और शारीरिक पीड़ा वाला हो सकता है, विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर के। अतः विशेष ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। धनु राशि। धनु राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण शुभ प्रतीत नहीं हो रहा है, विशेषकर स्त्री सुख के लिए, यानी स्त्री पीड़ा संभव है। स्त्री की तरफ से, उनके स्वास्थ्य के तरफ से लेकर के अशुभता दिखाई दे रही है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण सुख प्रदान करने वाला है। वो हर तरफ से उनको सुख मिलेगा, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार से उनको सुख देने वाला ये सूर्य ग्रहण होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों का मानसिक रूप से वो पीड़ित होंगे, व्यर्थ की चिंता से वो ग्रसित होंगे। कुल मिलाकर के मानसिक पीड़ा उनको होगी। और अंतिम में मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। चिंतित रहेंगे और इस वजह से उनके काम में बाधा आएगी। अब इस ग्रहण में ऐसा हम क्या करें? जैसे बहुत से राशियों के लिए ये अशुभ है, तो ऐसा हम क्या करें जिससे इसके अशुभ परिणाम में न्यूनता है या हम उससे बच सकें? तो यहाँ हम आपको 2 उपाय बताएंगे और निश्चित रूप से आपको इससे फायदा आपको मिलेगा। पहला उपाय, नीला कपड़ा
वो कोई अंगोछा हो सकता है, ब्लाउज पीस हो सकती है, सरसों का तेल, काली खड़ी उर्द और लोहे का चाकू, काला तिल। ये 5 वस्तुएं हैं, इनको दान करना है। किसी कुष्ठ रोगी या विकलांग को दान कर दीजिए, नहीं तो कोई बहता हुआ जल है उसमें प्रवाहित कर दीजिए, और अगर ये भी ना हो तो किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे उसको रख दीजिए। और दूसरा उपाय क्या करना है, यह मंत्र है, उस मंत्र का यथाशक्ति आपको जाप करना है। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। यथाशक्ति जाप करिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। जय सिया राम। घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।